हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं फूड एंड ड्रिंक बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बेसिकली फूड एंड ड्रिंक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि हम बायो मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस करा के, टेक्निक्स को हम यूज़ करा के फूड एंड ड्रिंक के प्रोडक्ट्स में उनकी क्वालिटी को इन्हेंस हम करा पाए। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ में हम लेके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ में लेके किस प्रकार से हम फूड लाइक ब्रेड हो गए, ठीक, कुछ भी टाइप का फ्रूट, चीज़ एंड जो भी बनाते हैं हम वो बनाए कैसे, और उन प्रोडक्ट्स को बनाना या फिर उन प्रोडक्ट्स की या फिर कुछ फूड प्रोडक्ट्स के स्मेल को इन्हेंस कराना या फिर कुछ टेस्ट को इन्हेंस कराना या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करा देना, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके फूड एंड ड्रिंक बायोटेक्नोलॉजी में आता है वो सभी। ओके, सो फॉर बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी है वो ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। ओके, सो हम अपने डिज़ायर जीन को वो दूसरे एनिमल्स में वो इंट्रोड्यूस करके उनके साथ में वो अपना लाइक डिज़ायर प्रोटीन को हम वो उस फूड के साथ में है वो यहाँ पे है वो कर सकते हैं अपन वो एमिनो एसिड्स हम वो उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके, हॉर्मोन्स को प्रोडक्शन है वो यहाँ पे है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स में आपने देखा ही होगा सीडलेस फ्रूट्स आजकल है वो आने लग गए हैं, जैसे पपीता है, ओके, एंड वाटर मेलन है। ओके, तो ये सब है वो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ में लेकर है वो ये सब है वो किया जा रहा है। ओके, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे है वो रिप्रोड्यूसन करके है वो यहाँ पे फ्रूट्स है वो ये विदाउट सीड है वो ये फ्रूट भी है वो बनते हैं। तो ये सब फूड वगैरह में ही आता है। और बाकी है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो लाइक चीज़ एंड योगर्ट्स एंड वो सब है वो वहाँ पे आ जाते हैं फूड एंड ड्रिंक बायोटेक्नोलॉजी में। देन यहाँ पे योगर्ट आ जाता है, एक डेयरी प्रोडक्ट होता है। ओके, एंड काफ़ी हद तक वो सिमिलर होता है दही से। ओके, और वैसे ही सिमिलर है दही से, तो वहाँ पे वो ये मिल्क से ही बनेगा। तो यहाँ पे मिल्क होता है, अगेन मिल्क को लिया जाता है और उसके अंदर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है अगेन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होता है लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस बैक्टीरिया, लाइक लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हमें लाइक जो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं जावन है ना, दूध में रात को दूध को थोड़ा गर्म करके और जावन हम डालते हैं खटाई, उसमें ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मिल्क में लाइक कैसिन प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देते हैं, प्रोटीन्स को कोएगुलेट करने से, एंड जो लाइक लेक्टोज शुगर है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उससे लैक्टिक एसिड बना देते हैं। तो वहाँ से है वो लास्ट में है वो कर्ड अपना है वो बन जाता है। तो और कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से वो इसको थोड़ा वापस से ठंडा और करके थोड़ा वापस से गर्म करके इसको एक प्रेशराइज करके वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे योगर्ट बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से वो योगर्ट बनता है। एंड सो ये चीज़ एंड ये सब है वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इन्हीं माइक्रोब्स को वो यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। नेक्स्ट अगर हम देखें, अल्कोहल फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को काफ़ी जगह यूज़ में लिया जाता है। अल्कोहल को बनाने में भी इसी प्रोसेस को यूज़ में लिया जाता है। इवन दो जो ब्रेड्स बनती है और वो ब्रेड बनने में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ में ली जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका अगर इसके बारे में अगर देखें तो ह्यूमन हैव यूज फर्मेंटेशन सिंस एंशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, सो नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेड फूड तो जिसमें ब्रेड्स वगैरह आ जाएगी, ठीक है, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक वाइन एंड ऑल टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, ओके, बियर एंड ऑल, सो वो सब है वो इस प्रोसेस से वो बना सकते हैं। एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ओके, फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च और शुगर इनटू अदर अल्कोहल और एसिड। ओके, तो ये फर्मेंटेशन
एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को यूज में लेते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। देन उस शुगर को है वो पायरुविक एसिड में, देन उस पायरुविक एसिड को है वो लाइक एल्कोहल एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर उस लाइक पायरुवेट को है वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे ही वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस प्रोसेस इज एन एसेंशियल अल्टरनेटिव वे टू जनरेट एनर्जी in the form of ATP for many microorganism in the absence of oxygen, okay। so इसी दौरान ATP भी फॉर्म होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक एनर्जी का सोर्स वहाँ पे देखने को मिलता है। हैंस इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस, ओके। सो ये बिना ऑक्सीजन को यूज में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चलती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड लुइस पार्सर, ए फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लुइस पार्सर was the first scientist to study fermentation। तो फर्मेंटेशन सबसे पहले है वो किसने स्टडी किया? लुइस पास्चर ने इन 1857 में, ओके। ही शोड दैट ईस्ट परफॉर्म एथेनॉल फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन, ओके। सो ईस्ट है वो बिना ऑक्सीजन को यूज में लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। एंड व्हेन ईस्ट सेल वर एब्सेंट एंड फर्मेंटेशन डिड नॉट हैपन, ओके। अगर ईस्ट नहीं होगा तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इन 1887 एडवर्ड बुचर डिस्कवर्ड दैट yeast extract can derive fermentation without free cell, ओके। ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ईस्ट जो होती है, ईस्ट के अंदर जो लाइक बायोकेमिकल्स होते हैं, साइटोसोल्स वगैरह, वो अगर हम एक्सट्रैक्ट कर ले एंजाइम्स वगैरह सारा उसका, और ईस्ट को कोई सेल वगैरह यूज में ना ले, ओनली उसका एक्सट्रैक्ट हम यूज में ले, फिर भी वो क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन हो जाएगा। लाइक कोई भी कार्बोहाइड्रेट जूस वगैरह है उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा अगर उसमें ईस्ट सेल नहीं है तो भी, फ्री सेल है तो भी, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वही तो काम करते हैं। लाइक शुगर को वो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो हमने उससे आइसोलेट कर लिया है ईस्ट से, ठीक है। अब ईस्ट की ज़रूरत नहीं है, सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईस्ट के एक्सट्रैक्ट अगर हम डालते हैं किसी केमिकल में तो वो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ईस्ट है वो फर्मेंटेशन में काम में आता है, क्योंकि हमने इसका एक्सट्रैक्ट उसमें डाला है तभी फर्मेंटेशन हुआ है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। सो लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन कन्वर्टिंग शुगर टू एथेनॉल एंड CO2। इसमें शुगर को है वो एथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। आगे अभी हम देखेंगे। व्हाट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? Alcohol fermentation, also known as ethanol fermentation, is a process in which sugar like glucose are converted into alcohol and carbon dioxide, okay। In addition to ethanol, other products of alcoholic fermentation include higher alcohol and ester, glycerol and succinic acid, diacetyl acetone and 2,3-butanol, okay, butanediol, okay। so ये सब भी है वो इसके साथ में बन सकते हैं एथेनॉल के साथ में। खैर, दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल बेवरेजेस, मोस्टली तो अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने में इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को यूज में लिया जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस, ओके। ब्रेड को बनाने में भी मोस्ट ऑफ द एथेनॉल इवेपोरेटेड ड्यूरिंग बेकिंग एंड कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ ब्रेड, ओके। सो लेकिन जो ये एथेनॉल अगर हम ब्रेड बना रहे हैं इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू दौरान, ब्रेड बनाते समय भी एथेनॉल बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्रेड में भी क्या होता है, ब्रेड हम लाइक आटे से ही बना रहे हैं, मैदे से ही बना रहे हैं। तो वो मैदे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अगेन ब्रेक डाउन होगा सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज अगेन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और उस पायरुवेट है वो 3 कार्बन का, वो कन्वर्ट होगा 2 कार्बन के एथेनॉल में और 1 कार्बन के CO2 में अगेन एट द एंड। लेकिन ये जो इथेनॉल बनता है वो ब्रेड में तो कोई काम में नहीं आता, तो उसको हम ब्रेड को जब बेक करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो इथेनॉल तो उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है कहने का मतलब, और थोड़ा सा फ्लेवर उसको दे जाती है जाते जाते, और उसके साथ में जो CO2 बनती है वो भी उड़ जाती है, थोड़े बुलबुले टाइप से उड़ती है, तो वो थोड़ा फ्लफीनेस है वो दे देती है ब्रेड को। एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग यीस्ट एंड बैक्टीरिया सच एज जाइमोमोनास एंड मोबिलिस कैन प्रोड्यूस इथेनॉल as the major fermentation product from carbohydrate, okay। Alcoholic fermentation is mainly carried out by yeast, okay। Although other microorganisms can also make alcoholic beverages, yeast
आर द प्राइमरी फर्मेंटर इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक। ओके, सो ईस्ट सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है। एंड वाइन Saccharomyces cerevisiae is the most common kind of yeast used in fermentation। ओके, सो ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ईस्ट का Saccharomyces cerevisiae, इसी को है वो ज़्यादातर मोस्टली यूज में लिया जाता है। इट कन्वर्ट द शुगर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, एग्जांपल ग्रेप्स फॉर वाइन। तो वाइन बनाने के लिए हम ग्रेप्स का यूज में लेते हैं। ग्रेप्स के जूस में, अंगूर के जूस में कार्बोहाइड्रेट होता है अगेन। एंड बियर अगर बनानी है तो हम बार्ले को यूज में लेंगे, एक अनाज टाइप से होता है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट है वो एट द एंड है वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड स्पेसिफिक बेवरेजेज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ईस्ट स्ट्रेन एंड मेथड टू ऑब्टेन द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक। अलग अलग अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने उसके लिए अलग अलग ईस्ट भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन Saccharomyces cerevisiae। अगर प्रोसेस की बात करें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, सो द प्रोसेस ऑफ एल्कोहल फर्मेंटेशन स्टार्ट विथ ग्लूकोज एंड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ एन एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ग्लूकोज से स्टार्ट होती है ये एल्कोहल फर्मेंटेशन की प्रोसेस। सो द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये मोस्टली जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसी ग्लूकोज के ऊपर है वो, इसी से स्टार्ट होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इससे वो एथेनॉल बनता है और बनता है CO2। ओके, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है वो एथेनॉल के बनते हैं, तो 4 कार्बन हो गए, क्योंकि 2 कार्बन का एक एथेनॉल होता है, 2 मॉलिक्यूल है तो 4 कार्बन का एथेनॉल हो गया। और 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स है तो मतलब 2 कार्बन ये हो गए, तो 4 और 2 1 6 कार्बन का ग्लूकोज पूरा हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर इन 2 मेजर स्टेप्स। 2 स्टेप से हो सकता है। पहला 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस अगेन आपको पता ही है इसके बारे में। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन विच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। दिस pathway is the initial stage of carbohydrate breakdown in most organism. And glycolysis consists of a series of 11 chemical reaction, and its primary function is to break down sugar and release energy in the form of ATP। एक यहाँ पे ATP भी जनरेट होता है, 2 ATP। and the glycolytic process can be summarized by the following equation। तो हम ग्लाइकोलाइसिस की एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 NADP यूज में आता है। और एट द एंड हमारे पास 2 पायरुवेट बनता है, 2 ATP बनता है, 2 NADH बनता है, 2 H2O मॉलिक्यूल भी बनते हैं एंड हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पे द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ दीज रिएक्शन आर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADH। अगेन हम देख रहे हैं ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये है वो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। ओके, 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल में है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर एल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में और थोड़ा और देखें, सो देखो कहने का मतलब ये है कि ग्रेप्स वगैरह हो गया या अनाज हो गया, कुछ भी अगर हम यूज़ में ले रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे स्टार्च है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होगा। तो उस पॉलीसेकेराइड को सबसे पहले एमाइलेज जैसे एंजाइम से है वो इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। एमाइलेज जैसे एंजाइम है तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। फिर उस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा, 1,6 फॉस्फेट बनेगा। देन वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। ओके, एंड देन 2 फॉस्फेट बनेगा एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। देन एट द एंड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुवेट के। ओके, पायरुवेट बन जाता है जो कि 3 कार्बन का होता है। देन पायरुवेट है बिना ऑक्सीजन के है वो यहाँ पे 2 कार्बन के C2H5OH
एथेनॉल बना लेता है, जो कि हम पीने के लिए मतलब जो हम नहीं जो भी है वो पीते हैं वो एथेनॉल होता है। लाइक वाइन में है वो 6 to 14% है वो ये एथेनॉल की क्वांटिटी होती है। बियर में थोड़ी कम होती है, 4 to 6% होती है। तो वो अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप की बेवरेजेस होती है। तो ये एथेनॉल बन जाता है, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट CO2 भी बनता है, ठीक है। तो ये पूरा वो प्रोसेस होता है। और वही अगर यहाँ पे इससे वो लैक्टिक एसिड भी जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड भी जनरेट होता है, जो कि इसको फ्लेवर वगैरह देने में हेल्प करता है। So alcoholic beverages including a wide variety of product that result from fermentation and distillation of ingredients such as fruit, grains and sugar. So इनसे आप वो बना सकते हैं। These beverages including wine, beer and distilled liquor. And in addition to these popular alcoholic beverages, इनके अलावा और भी है वो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है वो लोकली कंज्यूम्ड करने वाली ड्रिंक्स भी होती है, जैसे ताड़ी फैनी, काजू फैनी वगैरह बिहार में जैसे ताड़ी वगैरह होती है। तो इनके अलावा बियर और वाइन के अलावा और भी होती है, ब्रांडी, रम और वो सब। ओके, सो वाइन फर्मेंटेशन, वाइन इज़ प्रोड्यूस बाय, अगेन हमने पहले देखा ग्रेप से वो बनती है, ग्रेप्स अंगूर से वो बनती है वाइन्स। और उसमें वो सेक्रामाइसिस सेरिवेसिस उसको फर्मेंटेशन है वो प्रोसेस करता है। एट द एंड वहाँ पे हमें CO2 और एथेनॉल बनती है। और एथेनॉल की क्वांटिटी अल्कोहल की वहाँ पे उसमें 6 to 14% देखने को मिलती है। और बियर में है वो यहाँ पे अगेन बियर में जो लाइक ग्रेन होती है, एक बार्ले ग्रेन, वो उस बार्ले ग्रेन को फर्मेंटेशन किया जाता है ईस्ट के थ्रू। सेक्रामाइसिस सेरिवेसिस इसको कर सकता है और एथेनॉल और CO2 है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड और भी बहुत सारी वेराइटी है वो भी है वो इसको फर्मेंटेशन कर सकती है। सेक्रोमाइसिस पेस्टोरियंसिस है यहाँ पे। तो ये बॉटम फर्मेंटेशन यीस्ट है, जो कि यहाँ पे ब्रेविंग ऑफ लाइक लीगर्स है वो यहाँ पे गोल्डन कलर की जो बनती है बियर, उसको बनाने में ये यीस्ट है वो हेल्प करती है। सो द एल्कोहल कंटेंट ऑफ बियर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 6%। ओके, सो बियर में 4 to 6% एल्कोहल की क्वांटिटी होती है। यूज़ क्या है इस प्रोसेस का? सो एल्कोहल फर्मेंटेशन इज मेनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर एंड वाइन, स्प्रिंट्स एस वो सब ब्रांडी वगैरह रम वगैरह, उनको बनाने में ये मोस्टली यूज़ में लिया जाता है। and where the sugar form of carbohydrate convert into the ethanol and carbohydrate. But alcoholic fermentation also play a crucial role in baking. Okay, bread वगैरह बनाने में भी ये प्रोसेस काम में आती है। Okay, it enhances the flavor and aroma of bread. The carbon dioxide released from fermentation cause the dough to rise and contribute to fluffy टेक्सचर ऑफ ब्रेड। ओके, सो जो CO2 बनती है वो ब्रेड में वहाँ फ्लफीनेस बनाने में है वो काम में आती है, उसको स्पॉन्जी काइंड ऑफ वो बनाती है, पोर जैसे क्रिएट उसमें कर देती है, तो वो स्पंजी सा बन जाता है, फूल जाता है, थोड़ा फुलाने में है वो। सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स, ओके, सच एज बायोएथेनॉल एंड विच इज ए रिन्यूएबल and resource of energy used an alternative to fossil. Okay, so the process of alcoholic fermentation is also used in various industry to produce various chemical and pharmaceuticals such as organic acid and antibiotics. Okay, so organic acid, antibiotics and biofuels रिन्यूएबल जो होता है, तो उन सबको बनाने में भी ये काम में आता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ऑल्सो यूज टू फूड एंड परफ्यूम इंडस्ट्री, ओके, सो टू क्रिएट अ फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस। तो जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसमें भी इस प्रोसेस को यूज में लिया जा सकता है। एल्कोहल फर्मेंटेशन ऑल्सो हैज़ अ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। एल्कोहलिक ड्रिंक आर इंक्लूडेड इन सेवरल रिलीजन्स रिचुअल इन मेनी सोसाइटी। ओके, सो ये सब था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में आज के लिए। ये आगे की वीडियो आप चैनल पे जाके बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में आप देख सकोगे। बाय बाय।